Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 4, decimals and percentage. अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बुक के पेज नंबर 87 पे वर्ड प्रॉब्लम्स. तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है. In a departmental store, the following items on a special reduction during a sale. कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो नीचे गिवन है उनको स्पेशल रिडक्शन पे कि सेल के दौरान उन पे स्पेशल रिडक्शन थी, मीन डिस्काउंट था, उनकी सेलिंग प्राइस उनकी जो प्राइस थी उनमें कमी थी. तो देखिए अब फर्स्ट आइटम क्या है. पार्ट ए में जो फर्स्ट आइटम था वो है द थर्मस फ्लास्क. ठीक है, द थर्मस फ्लास्क, इसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी 80 रुपीज़, लेकिन 10% ऑफ था. 10% ऑफ मीन्स 10% उस पर डिस्काउंट था. तो अब हमने उसकी 10% अगर ऑफ हो तो फिर उसकी प्राइस कितनी होगी वो प्राइस फाइंड करेंगे. तो प्राइस ऑफ थर्मस फ्लास्क, फ्लास्क की प्राइस कितनी है ₹80 और डिस्काउंट. ठीक है, 10% ऑफ मीन्स डिस्काउंट कितना है 10%. अब सबसे पहले अब 10% है तो 10% को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में. तो 10 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 100 से. जब 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/10. ठीक है, अब ये 1/10 है, इसको हमने 80 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने 80 रुपीज़ का 10% फाइंड करना है, इसलिए 10/100 मल्टीप्लाई 80. ठीक है, अब ये देखिए 100 के साथ 2 जीरो हैं डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में भी अगर हम 80 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 800 आएगा. उसके साथ भी 2 जीरोस हो गए, तो यहाँ से ही हमने 0 और 0 को कैंसिल कर दिया और नीचे वाले 2 जीरो भी कैंसिल हो गए. क्या बचेगा 8 1 are 8. अब नीचे डिवाइजर में डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 8 over 1 किसके इक्वल होगा 8 ही के इक्वल होगा. तो 10% का किसके इक्वल है डिस्काउंट 8 रुपीज़ के, कि 80 रुपीज़ का 10% 8 होगा. देन प्राइस ऑफ थर्मस फ्लास्क, आप बताएं कि थर्मस फ्लास्क की कीमत कितनी होगी. तो हमारे पास जो डिस्काउंट आया है 8 रुपीज़, उसको हम प्राइस में से माइनस करेंगे 80 माइनस 8. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 72 रुपीज़. तो थर्मस फ्लास्क की जो प्राइस होगी 10% ऑफ करने के बाद वो है ₹72. अब नेक्स्ट है बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है द प्लास्टिक बकेट. एक प्लास्टिक बकेट है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 65 और उस पर 20% ऑफ है, यानी इस पर डिस्काउंट कितना है 20%. तो देखिए सोल्यूशन, प्राइस ऑफ प्लास्टिक बकेट ₹65 और डिस्काउंट कितना है 20%. अब 20% को हम ठीक है होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि 65 रुपीज़ का 20% कितना होता है. इसके लिए सबसे पहले हम 20 को डिवाइड करेंगे 100 से क्योंकि हमने परसेंटेज को रिमूव करना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 65 से. अब देखें जब 65 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1300, और 1300 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 1300 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दें हमारे पास क्या बचेगा 13/1, तो जिसके इक्वल होगा 13. ठीक है, मीन डिस्काउंट कितना है 13 रुपीज़. देन प्राइस ऑफ प्लास्टिक बकेट, तो अब जो है वो प्लास्टिक बकेट की प्राइस क्या होगी अगर 13 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट है. तो फिर 65 माइनस 13 के प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल होगा 52 के. दो देन प्राइस ऑफ प्लास्टिक बकेट इज इक्वल टू ₹52 रुपीज़ के इक्वल होगी. जो प्लास्टिक बकेट की प्राइस कितनी है 52 रुपीज़. अब नेक्स्ट है सी पार्ट. तो सी पार्ट में देखें क्या है द क्लिक हिट कैमरा ₹800 एंड 15% ऑफ. एक कैमरा है जिसकी प्राइस कितनी है 800 रुपीज़, लेकिन उस पर 15% ऑफ मीन 15% डिस्काउंट है. तो देखें प्राइस ऑफ कैमरा की प्राइस कितनी है 800 रुपीज़, डिस्काउंट कितना है 15%, उस पर 15% का डिस्काउंट है. अब हम जो है वो 15% को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में कि
800 का 15% क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले 15 को 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, देन मल्टीप्लाई करेंगे 800 से। अब देखें, अब 800 के साथ भी 2 जीरो हैं और 100 के साथ भी 2 जीरो हैं, तो 800 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, 15 8 सा 120, 15 का टेबल 8 पे जाता है जब आंसर क्या आता है 120, ठीक है। तो 120 ओवर 1 किसके इक्वल होगा, 120 रुपीज़। अब देखें देन प्राइस ऑफ कैमरा, तो अब कैमरे की प्राइस क्या होगी, 800 जो कि उसकी प्राइस थी उसमें से डिस्काउंट 120 को हम माइनस कर देंगे, तो 800 माइनस 120 किसके इक्वल होगा, 680 रुपीज़। तो अब कैमरे की प्राइस कितनी है, 680 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, द टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट है, उसकी प्राइस कितनी है 12.50 और उस पर 5% ऑफ है। तो सोल्यूशन देखें, प्राइस ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की प्राइस कितनी है 12.50 मीन 12.5 और डिस्काउंट कितना है 5%। तो अब हमने 12.50 का 5% फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12.50 से। तो देखिए, जब 12.50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 62.50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो रहा है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा सिर्फ 0.625, डिस्काउंट कितना हुआ 0.625 रुपीज़। देन प्राइस ऑफ टूथपेस्ट, तो आप बताएं कि टूथपेस्ट की प्राइस कितनी है, 12.50 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है 0.625, तो 12.50 में से जब हम 0.625 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11.875, ठीक है। तो टूथपेस्ट की प्राइस क्या होगी डिस्काउंट के बाद 11.875। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखिए नंबर 2 में क्या है, मिसिज शाह earns ₹8500 every month from her work as a computer operator, कि मिसिज शाह जो है वो उनकी मंथली जो सैलरी है कि वो एक महीने में 8500 रुपीज़ कमाती हैं और वो काम क्या करती हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे वो एक ऑफिस पे काम कर रही हैं। इफ़ हर बॉस गिव्स हर 10% इंक्रीज, अगर उनका जो बॉस है वो उनको उनकी सैलरी 10% इंक्रीज करता है, हाउ मच विल शी नाउ अर्न इन एवरी मंथ, तो फिर उनकी एक मंथ की सैलरी कितनी होगी। कल उनकी सैलरी कितनी है 8500 रुपीज़, और अगर उनका बॉस जो है वो उनकी सैलरी 10% इंक्रीज कर देता है तो फिर उनकी सैलरी कितनी होगी। एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर, और फिर उनकी एक साल की सैलरी कितनी होगी। तो सोल्यूशन देखें, सैलरी ऑफ 1 मंथ, के एक महीने की सैलरी कितनी है ₹8500, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट कितनी है 10%, अगर सैलरी 10% इंक्रीज हो तो 10% सैलरी इंक्रीज हुई है। तो अब हमने 8500 का 10% सबसे पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। इसके लिए हम 10 को पहले डिवाइड करेंगे 100 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8500 से। अब यहाँ पे देखें 85 के साथ भी 2 जीरो है और 100 के साथ भी 2 जीरो है, तो दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 85 मल्टीप्लाई 10, तब 85 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 850 रुपीज़, मीन सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है 850 रुपीज़। नाउ सैलरी ऑफ 1 मंथ, तो अब एक महीने की सैलरी कितनी होगी, जो सैलरी थी 8500 उसमें हम 10% मीन 10% डिस्काउंट जो है वो इंक्रीज ऐड करेंगे 850, तो आंसर क्या आएगा 9350। अब उनकी सैलरी कितनी होगी एक महीने की 9350। जी, अब हमने एक मंथ की सैलरी फाइंड कर ली। एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर, अब ये बताएं कि वो एक साल में कितना कमाती हैं, उनकी एक साल की सैलरी कितनी है। तो सैलरी ऑफ 1 ईयर अब कितनी है 9350 एक मंथ की है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12। अगर एक महीने की सैलरी 9350 है तो फिर एक साल में 12 महीने होते हैं, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
जब 9350 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 112,002,000। तो उनकी एक साल की जो सैलरी है वो कितनी होगी 112,200 और एक महीने की सैलरी कितनी होगी 9,350 रुपीज। अब नेक्स्ट देखिए वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, मिस्टर मंसूर अर्न्स अ सम ऑफ ₹3500 पर मंथ। कि मिस्टर मंसूर जो है उनकी वो एक महीने में 3500 रुपीज कमाते हैं। ही स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी, उसमें से 3500 का 75% जो है वो हर महीने में क्या करते हैं स्पेंड करते हैं, मीन खर्च करते हैं। हाउ मच मनी डज ही सेव। तो फिर अगर वो 3500 का 75% जो है वो खर्च करते हैं तो फिर उनमें से उनकी सेविंग कितनी है, ठीक है, उनके पास कितने पैसे पीछे बच जाते हैं। तो सोल्यूशन देखें क्या होगा, सैलरी ऑफ 1 मंथ, कि उनके एक महीने की सैलरी कितनी है 3500 रुपीज। सैलरी स्पेंड्स, कि वो कितना खर्च करते हैं 75% वो खर्च करते हैं। तो अब सबसे पहले हम 3500 का 75% फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 75 को डिवाइड करेंगे 100 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से। अब 3500 में भी 2 जीरो से और 100 में भी 2 जीरो से, तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 75 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2625 रुपीज। मीन्स के 3500 में से 2625 रुपीज जो है वो खर्च कर देते हैं। फिर उनकी सेविंग्स कितनी होगी, सेविंग्स किस इक्वल होगा कि हम 3500 में से 2625 को माइनस करेंगे। जब 3500 में से 2625 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 875 रुपीज। तो इनकी सेविंग्स कितनी है 875 रुपीज, कि वो कितना बचाते हैं हर महीने में 875 रुपीज जो है वो बचा लेते हैं और 2625 रुपीज वो खर्च करते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। रीराइट दीज स्टोरीज चेंजिंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। कि आपके पास जो स्टोरीज गिवन है, ठीक है, उनमें जो फ्रैक्शंस है उन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले देखिए ए पार्ट क्या है। ऑन 14 जनवरी, कि 14 जनवरी को 24 आउट ऑफ 48 cows on Slim's farm are suffering from a disease। के सलीम का जो फॉर्म है, ठीक है, उस फॉर्म में से 48 काउज में से 24 काउज जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला है, उनको कोई बीमारी है। ऑन हसन फार्म, और हसन के जो फार्म है उसमें 32 आउट ऑफ 60 काउज आर सफरिंग फ्रॉम द सेम कंप्लेंट। और हसन के फार्म में जो है वो 60 काउज में से 32 काउज जो है वो उसी बीमारी में मुब्तला है जो कि स्लीम्स की फार्म में जितनी गाय बीमार है उतनी ही वही बीमारी जो है वो हसन के फार्म्स में जो गाय है उनको भी है। तो देखिए अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा। ऑन 14 जनवरी इन सलीम्स फार्म, सलीम्स का जो फार्म है उसमें देखिए 24 आउट ऑफ 48 के 48 में से 24 काउज जो है वो बीमार है, ठीक है। तो क्या होगी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी कि हम जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ होते हैं एलिमेंट्स उनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है, और जिनमें से कुछ भी पार्टिकुलर होते हैं उनको हम नोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 48 काउज है टोटल, तो 48 को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और 24 उसमें से बीमार हैं तो 24 को हम नोमिनेटर में रखेंगे। 24 और 48 इनकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 24 का टेबल 48 पे 2 टाइम्स जाता है। 24 1 24 एंड 24 2 48, तो 1/2 जो है वो उनकी लोएस्ट टर्म तक होगी, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है, तो परसेंटेज के लिए हम इस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/2 हो जाएगा। अब 2 का टेबल 100 पे 50 टाइम्स जाता है, आंसर क्या आएगा 50%। मीन्स उसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो क्या है 1/2
और जो उसकी परसेंटेज फॉर्म है वो क्या है 50%। नेक्स्ट है ऑन हसन फार्म, कि हसन के फार्म में क्या है। हसन के फार्म में 60 में से 32 काउज जो है वो बीमार हैं। तो टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी है 60, उनको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, उनमें से बीमार कितनी है 32, उनको हम नोमिनेटर में रखेंगे। तो ये क्या फ्रैक्शन बनेगी 32 ओवर 60। अब 32 और 60 दोनों जो है वो 4 के कॉमन फैक्टर हैं, उनको हम 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब 32 और 60 को हम 4 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 4 8 आर 32, 4 1 आर 4, 6 माइनस 4 2 होगा, और 2 जब 0 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा 20, और 20 पे होगा टेबल 5 टाइम्स जाएगा बिकॉज 4 5 आर 20। तो फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या आएगी 8 ओवर 15। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, कितनी है 8 ओवर 15। अब हमने परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है, इसके लिए हम 8 ओवर 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 ओवर 15 मल्टीप्लाई 100, तो जब 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800 डिवाइडेड बाई 15, और जब 800 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 53.3%। तो इसकी जो परसेंटेज फॉर्म आई है वो क्या है 53.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। अब बी पार्ट में देखिए क्या है, ऑन 27 मार्च, जो पहले बात हो रही थी वो 14 जनवरी की थी, अब ये 27 मार्च की है। 240 आउट ऑफ 500 सीट्स वर ऑक्युपाइड इन द क्रिकेट स्टेडियम। के एक क्रिकेट स्टेडियम में 500 सीट्स में से 240 सीट जो है वो पहले से बुक है, ठीक है, उन पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ऑक्युपाइड मीन्स के वो फ्री नहीं है। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन 325 आउट ऑफ 600 सीट्स वर ऑक्युपाइड, कि 600 सीट्स में से 325 जो है उन वो खाली नहीं है, ठीक है, वो फ्री नहीं है, वो फिल आउट है। तो देखिए अब हमने इनको परसेंटेज फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 27 ऑन 27 मार्च 240 आउट ऑफ 500, अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 500, तो वो क्या होगा डिनोमिनेटर में आएंगे, और 240 जो है उसमें ऑक्युपाइड है तो उसको हम नोमिनेटर में रखेंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 240 ओवर 500, ठीक है। तो अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इनकी लोएस्ट टर्म क्या होगी 12 ओवर 25, ठीक है, 12 ओवर 25 जो है वो इनकी लोएस्ट टर्म है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 ओवर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। जब 12 ओवर 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को जब 100 से किया तो 1200 ओवर 25, ठीक है, और 25 का टेबल 1200 पे 48 टाइम्स जाता है। तो परसेंटेज हमारे पास क्या आएगी, परसेंटेज फॉर्म क्या है 48%, परसेंटेज फॉर्म है 48%, और फ्रैक्शन फॉर्म क्या थी 12 ओवर 25। अब नेक्स्ट है सेकेंड डे, दूसरे दिन की बात हो रही है। ऑन सेकेंड डे 325 आउट ऑफ 600, अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 600, और उसमें से 325 जो है वो बुक्ड है, तो 325 ओवर 600 ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। तो अब देखिए इसकी जो लोएस्ट टर्म है, अगर हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 65 ओवर 120, ठीक है, ये हमने 5 के टेबल से कैंसिल आउट किया है। अब हम अगर मजीद 65 ओवर 120 को 5 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 13 ओवर 24, जो कि इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म होगी। अब हमने परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है, तो परसेंटेज फॉर्म के लिए हम 13 ओवर 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 13 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 1300 ओवर 24, 1300 ओवर 24, तब 1300 को 24 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज फॉर्म क्या होगी 54.16%। तो देखिए इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म थी वो क्या थी 13 ओवर 24,
और परसेंटेज फॉर्म क्या है 54.16%। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए व्हाट प्रॉब्लम नंबर 5 में अब क्या गिवन है, इन हर एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है, कि बिल्कुल जो इम्तिहान था उसके बिल्कुल टर्म के एंड पे सलीमा गॉट 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन उर्दू। सलीमा ने, ठीक है, उर्दू में से 50 में से 33 मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। एंड 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में टोटल मार्क्स 10 थे, उन 10 में से 7 मार्क्स सलीमा ने हासिल किए। व्हाट वर हर 2 मार्क्स इन परसेंटेज, तो इसके जो दोनों मार्क्स होंगी इनकी परसेंटेज क्या होगी, उनकी परसेंटेज क्या है कि उसने कितने मार्क्स जो है वो हासिल किए परसेंटेज फॉर्म में। इन विच सब्जेक्ट डिड शी डू बेटर, और कौन से सब्जेक्ट में वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, मार्क्स इन उर्दू, कि उर्दू में सलीमा के मार्क्स कितने हैं 33 आउट ऑफ 50। अब टोटल मार्क्स कितने हैं 50, तो वो क्या आएगा डिनोमिनेटर में होंगे। और कितने मार्क्स हासिल किए, गेन मार्क्स कितने हो 10 मार्क्स में 33, तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 33/50, ठीक है। अब मार्क्स इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में उसके नंबर कितने हैं 7 आउट ऑफ 10, टोटल मार्क्स कितने हैं 10, और 7 मार्क्स उसने ऑब्टेंड किए हैं, तो 7/10 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इन दोनों मार्क्स की फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब हम उर्दू के मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करेंगे। इसके लिए हम 33/50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 33/50 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 33 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3300 डिवाइडेड बाय 50। 50 का डबल 3300 पे 66 टाइम जाएगा, तो इसकी जो परसेंटेज फॉर्म होगी वो हमारे पास वो क्या होगी 66%, और फ्रैक्शन फॉर्म क्या थी 33/50। अब नेक्स्ट है मार्क्स हिस्ट्री में, जो मार्क्स थे उसकी परसेंटेज क्या है 7/10, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए 7/10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 7/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 0 10 का, और ये 100 के 2 0 कैंसिल में से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 × 7, 10 7 70। तो हिस्ट्री के मार्क्स की जो परसेंटेज है वो क्या है 70%, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म कितनी थी 7/10, और परसेंटेज फॉर्म क्या है 70%। शी डू बेटर इन हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि अब हिस्ट्री के मार्क्स की परसेंटेज जो है वो कितनी है 70%, और उर्दू की मार्क्स की परसेंटेज कितनी है 66%। तो अब हिस्ट्री के मार्क्स की परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए कि वो हिस्ट्री में ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू उर्दू, इसलिए शी डिड बेटर इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में वो मैथ्स और उर्दू में से बेहतर है। Next, what found number 6. In a TV quiz program, Shaheen answered 65 questions and get 32 answers right. कि एक टीवी क्विज प्रोग्राम था, उसमें से शहीन ने 65 क्वेश्चंस के आंसर्स किए, ठीक है, 65 क्वेश्चंस के उसने आंसर किया एंड गेट 32 आंसर्स राइट, और 65 में से जस्ट 32 आंसर्स जो है वो करेक्ट थे। सारा आंसर्स 80 क्वेश्चंस एंड गेट 56 करेक्ट आंसर्स, और सारा ने 80 क्वेश्चंस का आंसर किया, और उसमें से 80 में से 56 आंसर जो है वो करेक्ट थे। गिव देयर स्कोर्स इन परसेंटेज एंड फाइंड आउट हु इज बेटर एट क्विज। इनकी जो स्कोर्स है उनके परसेंटेज फाइंड करें, और उसके बाद ये बताएं कि इन दोनों में से कौन क्विज में बेटर है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले शहीन राइट आंसर्स, शाहीन का कितने राइट आंसर्स थे 32 आउट ऑफ 65, ये 65 में से 32। आप टोटल क्वेश्चन कितने थे 65, तो वो होगा डिनोमिनेटर में, उनमें से 32 जो है वो करेक्ट थे, तो वो नोमिनेटर में आएगा। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 32/65। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम 32/65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 32/65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
हमारे पास क्या होगा 3200/65। जब डिवाइड करेंगे तो इसकी परसेंटेज फॉर्म क्या बनेगी 49.23%। ये इसकी परसेंटेज फॉर्म है। नेक्स्ट है सारा राइट आंसर्स। ये सारा के जो है वो करेक्ट आंसर्स कितने थे 56 आउट ऑफ 80 में से 56 आंसर्स जो है वो सारा के करेक्ट थे। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 80 और 56 इसमें से करेक्ट है। तो 80 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा और 56 नोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 56/80। अब हमने इसकी परसेंटेज फॉर्म भी फाइंड करनी है। तो 56/80 मल्टीप्लाई 100। तो 56 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5600/80। ठीक है, तो 80 का एक जीरो और 56 100 के साथ जो दो जीरो है उनमें से एक जीरो, ये दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 560/8। अब 8 का टेबल 56 पे 7 टाइम्स जाता है, बिकॉज 8 7 का 56 होगा। ठीक है, और ये जो एक जीरो होगा वो 7 के साथ जाएगा, क्या बनेगा 70%। तो सारा की जो क्विज की परसेंटेज होगी वो क्या होगी 70%। अब शहीद के जो स्कोर्स की परसेंटेज फॉर्म है वो क्या है 49.23% और सारा की क्विज की परसेंटेज फॉर्म है 70%। अब 70% इज ग्रेटर देन 49.23%, देयरफॉर सारा इज बेटर इन क्विज। सारा जो है वो क्विज में बेटर है। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने व्हाट प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट कर ली है और आज हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।